फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जो बात आप लोग को अच्छे से पता है लेकिन आप लोग शायद सोचे नहीं हो अभी तक, तो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। जो ऑनलाइन क्लासेज स्कूल के चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मदर्स के लिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं और हम लोग सोच नहीं पा रहे कि हम लोग क्या करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि अभी भी अनटाइमली स्कूल चालू हो जा रहा है, जिससे हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जो कि बिल्कुल भी आप स्कूल के जो भी हैं स्कूल वाले, उन लोग सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को परेशानी हो रही है। आप लोग बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, कितना धस रहा है दिमाग में बच्चे का, आप लोग को इतना पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, क्योंकि स्कूल में अगर हम लोग शांत बैठा के बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप लोग उम्मीद कैसे करते हैं कि घर में बच्चा मोबाइल देख के इतने अच्छे से पढ़ लेगा? सिर्फ देखेगा ही, पूरा यहाँ पे नहीं जाएगा। हम लोग बीएड में पढ़े थे कि बच्चे की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, तो सच में हम लोग की बच्चे की ग्रोथ एक जैसी नहीं है सर। स्कूल में सारे बच्चे एकदम टैलेंटेड नहीं है, उससे नॉर्मल है। सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का बहुत कम लोगों को फ़ायदा है। अगर 100 में से मैं बोलूँ तो 10 ही बच्चे को फ़ायदा होगा, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा नहीं है। वो तो ऐप देख के भी बच्चे लोग को जानकारी महसूस हो जाती है, बहुत सारे लर्निंग ऐप देख के। तो आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए ना, जिसके 2 बच्चे हैं वो कैसे अपने बच्चे को हैंडल करेगा? उसका हस्बैंड घर पे नहीं रहता है, उसका हस्बैंड ऑफिस जाता है और वो क्लास अचानक से चालू होता है, तो अपने बच्चे को, दोनों बच्चे को एक साथ कैसे हैंडल करेगा? एक स्मार्टफोन में दोनों का क्लास अगर अलग अलग हो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आप लोग को शायद पता नहीं है। आप लोग कुछ ऐसा असाइनमेंट दीजिए जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। आप लोग कुछ ऐसा ऐप बनाइए जो 1 महीने में, बोलिए आप लोग तैयारी करके बच्चे को अच्छे से प्रॉपर ढंग से आप लोग इसको पढ़ाइए और 1 महीने में आप लोग रिपोर्ट दीजिए अपने बच्चे का, जो भी पढ़ा है, जो भी होमवर्क हम लोग दिए हैं उसको कंप्लीट आप लोग करके दीजिए। स्कूल के टीचर को बिजी करो ना उस चीज़ के लिए। और स्कूल के टीचर को आप लोग क्या फुल सैलरी दे रहे हो? बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा फीस दे रहे हो। स्कूल वाले पूरी फ़ीस ले रहे हैं, गिन चुन के फ़ीस ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो बहुत अच्छे से फ़ीस ले रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उससे कुछ टाइम पहले बात हुई, उसने बोला कि अरे यार मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है, इतनी किचपिच रहती है, 10 बच्चे एक साथ रहते हैं, किचपिच चालू रहती है, मैम उससे आधे से अधिक बच्चे को जा ही नहीं रहा है। और स्कूल वाले खुश हो रहे हैं, अरे मैंने तो पढ़ा दिया है, मैंने तो दिखा दिया है, लेकिन उसमें से आधे से अधिक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बुरा असर कर रहा है बच्चों पे, कुछ कम ही लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। बहुत सारे ऐप देख के ही बच्चों को फ़ायदा हो जाता है, तो आप लोग ऐसा कुछ ऐप दो ना बच्चे को, जो आराम से डाउनलोड करके हम लोग बच्चे को घर पे पढ़ा सकें। सबसे बेटर तो असाइनमेंट दे दीजिए 1 महीने का अच्छे से पढ़ाने का। आप लोग कभी भी फ़ीस कमी नहीं करते हैं स्कूल में, किसी भी तरह का कमी नहीं। कोई भी एनुअल चीज़ हो या कुछ भी हो, उसमें आप फीस लेने में पीछे नहीं हटते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें भी हम लोग को पैसे लगाने, ये खरीदो। अभी लॉकडाउन में हम लोग कहाँ जाए खरीदने के लिए? अगर खुल भी गया है लॉकडाउन तो उसमें से आधे से दुकान में सामान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सामान बोल रहा आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्कूल वाला तो अपना काम करके ख़त्म कर दिया। पेरेंट्स, मदर्स को कितनी परेशानियां हो रही हैं ये आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सरकार भी नहीं सोच रही है मदर्स को लेके। और जो गरीब फैमिली से आते हैं, जो मीडियम फैमिली से आते हैं, उनकी दशा क्या है आपको ज़रा सा भी समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो जिसके घर में 2 फ़ोन नहीं है, अभी कुछ दिन पहले एक ने बोला कि मेरे पास नहीं है, मैं चले जाऊँ तो मेरी वाइफ को मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ? बहुत सारी आज भी स्थिति इतनी चेंज नहीं हुई कि सारे मदर्स को एंड्रॉयड फ़ोन चलाने आता हो। सब इतना आता है कि फ़ोन रिसीव करना है, कुछ देखना है, बस इतना ही आता है। इतना ऑनलाइन का, नेट का मतलब दिमाग नहीं है सभी लोगों के पास। आप लोग जैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग, ज़रूरी नहीं है सर कि हम लोग सब कोई एक समान हो, कोई भी नहीं, ना बच्चा ना पेरेंट्स एक समान नहीं होते। उसने तुरंत एक लैपटॉप खरीद के दिया अभी अपनी वाइफ, किसी से पैसे उधार लेके। आप लोग को ये समझ में नहीं आता है कि कितनी बुरी स्थिति है। क्या आप लोग लैपटॉप गिफ्ट किए हैं? चालू करने से पहले आप लोग लैपटॉप गिफ्ट दो ना। ऑनलाइन स्कूल जब आप लोग चालू किए तो सभी बच्चों को गिफ्ट करो। LKG, नर्सरी, अपर KG बच्चे को तो यहाँ जा ही नहीं रहा है। आधे से अधिक बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोग सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फीस, बच्चे के आइज़ में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। जिस बच्चे को आइज़ में प्रॉब्लम है पहले से, उन लोग को मोबाइल में दिखता नहीं है ढंग से, उन लोग कैसे पढ़ेंगे? और उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं आइज़ में। आप लोग ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फुल फीस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को सिर्फ हम लोग फीस देने, पेड
लगे हुए हैं पैसे के, हम लोग तोड़ रहे हैं और सब लोग दे रहे हैं। पेरेंट्स की फीलिंग तो आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा है, ना सरकार करता है ना स्कूल वाला करता है, सब अपने मनमानी ढंग से चल रहे हैं। तो सर इतने पैसे हम लोग के पास नहीं हैं, आप लोग कृपया करके इस बारे में सोचने की कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन स्कूल क्लासेस से बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। फ़ायदा होने की जगह घाटे भी हो रहे हैं। सब बच्चे की समझ आप स्कूल में प्रॉपर ढंग से आप देखे हो, एक जैसा एजुकेशन आप सभी बच्चे को नहीं दे पा रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप ऑनलाइन में पढ़ा के एक जैसा आप सभी बच्चों को एकदम टैलेंटेड बना दोगे? वैसा नहीं होता है। आप बी फॉर बॉल बोल दिए तो बच्चा को समझ में आ गया, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ा रहे हैं। कुछ अच्छा चीज़ बताइए जो बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ाइएगा आप लोग ऑनलाइन में? दिखा दिए 2+1 कितना हुआ बता दो। सारे बच्चे एक जैसे हैं? आपके ही बच्चे क्या एक जैसे हैं? आपके 2 बच्चे हैं, दोनों में तो कुछ अलग होगा, एक जैसा तो कोई नहीं होगा दोनों में से कोई आपका। तो प्लीज़ आप लोग इस बारे में सोचिए और मेरी बात आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ़ीस कोई बहुत ये नहीं है, हम लोग के पास पैसे इतने नहीं पड़े हैं, पेड़ नहीं लगे हुए हैं कि हम लोग तोड़ के आप लोग को पैसे देते रहें। जो बच्चे की परेशानियां हैं वो परेशानियां हैं, हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मदर्स के लिए आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए। हम लोग कोई सुपर वुमेन नहीं है जो सारा चीज़ एक साथ हम लोग कर लें। तो जो गरीब हैं, जो मीडियम फैमिली की कभी तो इज्जत हुई नहीं है, कम से कम सरकार कभी तो मीडियम फैमिली के बारे में सोचे, जो कभी नहीं सोचती है। कृपया करके आप लोग इस बारे में सोचिए कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो कि आप लोग मतलब स्कूल वाले सिर्फ पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बुक दे रहे हैं तो उस बुक का फुल पैसा ले रहे हैं वो लोग, कि अगर 4000 का बुक दिए हैं उसमें से 1 रुपये भी कम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग किस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? उसमें से आधे से अधिक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आगे बात को बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अनलाइक कीजिए, जो मन करता है लेकिन कीजिए। किसी तक ये बात जाना चाहिए जो समझ में आए और वो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और स्कूल वाले के खिलाफ थोड़ी सी बोलने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा। थैंक यू सो मच।